हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट नॉन मेडिकल के पेपर को। ये पेपर हुआ है जून 2022 में। साइकोलॉजी पार्ट को इसमें डिस्कस किया जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। क्रिएटिव पोटेंशियल को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं प्रॉपर ट्रेनिंग, कंपटीशन, एक्टिविटीज, पनिशमेंट। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्टिविटीज के थ्रू जो है क्रिएटिव पोटेंशियल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज द पैटर्न ऑफ चेंज दैट बिगिंस एट डैश एंड द कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। डेवलपमेंट जो है एक पैटर्न है चेंज का जो कि स्टार्ट होता है कंजप्शन से और थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यू प्रोसेस ये रहता है। ए ऑप्शन सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विड्रॉल इनटू वन सेल्फ इज ए डेवलपमेंट डिसऑर्डर विच इज नोन एज। स्वयं में ही सिमट के रह जाना ये कौन सा डेवलपमेंट डिसऑर्डर है? तो ये है एंटी सोशल बिहेवियर। फोर्थ क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ रिजल्ट इज सेम एज। नॉलेज ऑफ रिजल्ट जो है वो इंफॉर्मेशन की फीडबैक को कहा जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नन ऑफ दीज, तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में फीडबैक ऑफ इंफॉर्मेशन होता तो यहाँ पे वो ऑप्शन करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद। ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी ये दी गई थी स्किनर के द्वारा। बी ऑप्शन सही आंसर है। ऑपरेंट कंडीशनिंग ये स्किनर ने थ्योरी दी थी और इसके साथ ही है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। दोनों रिलेटेडली थ्योरी हैं और दोनों के साइकोलॉजिस्ट के नाम भी आपको पता होने चाहिए। ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने दी है और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो पेवलोव के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट देखिए, ए बिलीफ इन द परमानेंस ऑफ सर्टन एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर सिचुएशन इन स्पाइट ऑफ द सुपरफिशियल चेंज इज कॉल्ड। तो इस चेंज को कहा जाता है कंजर्वेशन। सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, पियाजे स्टेज ऑफ इन्फेसी इज। पियाजे ने 4 स्टेजेस दी हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की और इनमें से जो इन्फेंसी की स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। सी ऑप्शन सही आंसर है। एट्थ क्वेश्चन, while running which part of the brain is mainly responsible for maintaining physical balance। जब हम दौड़ रहे हैं तो हमारे फिजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए कौन सा ब्रेन का पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो होता है सेरिबेलम। बी ऑप्शन सही आंसर है। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, डैश वर्क विद पर्सन हु सफर फ्रॉम मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम। जो पर्सन मोटिवेशनल और इमोशनल प्रॉब्लम से सफ़र करता है उनके साथ काम करने वाले साइकोलॉजिस्ट को काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विद स्टडी बिहेवियर इन सोशल सिचुएशंस इज कॉल्ड। सोशल सिचुएशंस में बिहेवियर को स्टडी किया जा रहा है तो इसे कहा जाता है सोशल साइकोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, सिस्टेमैटिक ऑब्जर्वेशन मेथड इज सिमिलर टू। सिस्टेमैटिक ऑब्जर्वेशन मेथड जो है ये एक्सपेरिमेंटल मेथड के सिमिलर होता है। सी ऑप्शन सही आंसर है। 12th क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ द बिहेवियरिज्म। फाउंडर कौन है बिहेवियरिज्म के? तो ये बंट। ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, आइजैक वॉज डैश साइकोलॉजिस्ट। आइजैक जो है ये एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट हैं। सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन इज, क्रिएटिव पीपल टेंड टू थिंक इन डैश मैनर। क्रिएटिव लोग जो होते हैं वो डाइवर्जेंट मैनर में सोचते हैं, डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं ये। डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है प्रोसेस कि अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है तो उसके बहुत सारे सोल्यूशन खोजने की कोशिश पर्सन करता है, उन्हीं को डाइवर्जेंट थिंकर कहा जाता है और ये लोग क्रिएटिव भी कहे जाते हैं। सेम बात है अगर आप इनको डाइवर्जेंट थिंकर कह दो या फिर क्रिएटिव पर्सन कह दो। नेक्स्ट देखिए, डैश सिमिलैरिटी इज एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ लाइकिंग। तो ये फेशियल जो है वो एक सिमिलर डिटर्मिनेंट है लाइकिंग के। नेक्स्ट देखिए, हॉवर्ड गार्नर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज नोन एज। हॉवर्ड गार्नर की थ्योरी को मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट, इन पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट फूड इज ए। अभी मैंने बात की पीछे, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो स्किनर के द्वारा दी गई और क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो पेवलोव के द्वारा दी गई है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पे और कई बार एनिमल भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है जो फूड यूज़ किया गया था इस एक्सपेरिमेंट में वो क्या है? कंडीशन स्टिमुलस है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है,
कंडीशंस रिस्पॉन्स है या फिर अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, तो ये अनकंडीशन स्टिमुलस है, बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। कई बार फूड के बारे में पूछा जाता है, कई बार बेल का साउंड पूछ लिया जाता है, तो बेल का साउंड अगर आपसे पूछा जाए तो वो एक कंडीशन स्टिमुलस होता है, जबकि फूड जो है वो अनकंडीशनड स्टिमुलस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ए स्टूडेंट कम बैक टू होम आफ्टर हैविंग स्कॉल्ड बाय हिज टीचर स्टार्ट क्वेरलिंग विद हिज सिबलिंग ऑन एनी प्रीटेक्स्ट इज कॉल्ड। अगर किसी बच्चे को स्कूल में डांट पड़ी है, वो घर लौटकर अपने सिबलिंग के साथ किसी भी बात पे लड़ाई शुरू कर रहा है, तो वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो यूज कर रहा है डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो सिगमंड फ्राइड ने दिए थे, और जब कोई पर्सन जो है अपनी नेगेटिव फीलिंग दूसरों पे ट्रांसफर करता है तो वो डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म यूज करता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू फिट्स द फेस ऑफ स्किल लर्निंग इंक्लूड। फिट्स के अकॉर्डिंग जो है स्किल लर्निंग क्या क्या इंक्लूड करती है, कोग्निटिव, ऑटोनॉमस, एसोसिएटिव, ऑल द अबव। तो डी ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा, ऑल द अबव। नेक्स्ट देखिए, इन पेब्लोव्स मॉडल ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स विच नीड इज एट द बॉटम ऑफ इट। मैस्लोव के द्वारा मोटिवेशनल थ्योरी दी गई थी और उस थ्योरी को थ्योरी ऑफ नीड्स भी कहा जाता है। इन्होंने एक हायरार्की मॉडल दिया था इस थ्योरी में, और इसको 5 स्टेजेस में डिवाइड किया था। और बॉटम पे जो है इन्होंने सबसे पहली नीड जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड को रखा है, सी ऑप्शन सही आंसर है। और सबसे ऊपर जो है टॉप मोस्ट नीड जो है इन्होंने बताई है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि बहुत डिफिकल्ट होती है किसी भी पर्सन को अटेन करना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी मैंस बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय हिज। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है ये किसके द्वारा दी गई थी, तो ये अल्बर्ट बेंडूरा के द्वारा दी गई थी, और मेंस का बिहेवियर जो है वो डिटरमाइन किया जाता है इसमें सोशलाइजेशन के द्वारा, सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग ऑफ फॉलोइंग इज ए सेंसरी चैनल। सेंसरी चैनल इनमें से कौन है, विजन, हेयरिंग, टच, ऑल ऑफ दीज। तो डी ऑप्शन सही आंसर है, ये सभी जो हैं सेंसरी चैनल्स हैं। 5 सेंसरी मोटर्स हैं हमारे पास, और ये तीनों जो हैं उसमें इंक्लूडेड होती हैं। नेक्स्ट देखिए, कोहलर और कोफ्का बिलीव्ड लर्निंग टू बी ए फंक्शन ऑफ। कोहलर और कोफ्का के अकॉर्डिंग जो है वो लर्निंग किसका मेन फंक्शन है, किसके द्वारा सीखी जाती हैं, तो ये सीखी जाती हैं इनसाइट के द्वारा, सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश ऑफ द टेस्ट रेफर टू द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑन द सेम टेस्ट ऑन द 2 डिफरेंट ओकेजन। एक ही टेस्ट को अलग अलग ओकेजन पे लिया जाए ताकि व्यक्ति की जो कंसिस्टेंसी है स्कोर्स की उसे पता किया जाए, तो उस परीक्षण को, उस टेस्ट को कहा जाता है रिलायबिलिटी। ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है, विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वाज फाउंडेड बाय फ्राइड। फ्राइड के द्वारा कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना की गई थी, तो इन्होंने स्थापना की थी साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की, बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजर सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज आर इन्वायरमेंटल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर्स, कन्फ्लिक्ट्स, ऑल द अबव। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही आंसर होगा। फ्रस्ट्रेशन के जो मेजर सोर्स हैं वो तीनों ही हैं, इन्वायरमेंटल, पर्सनल और कन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट है, इनकोडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ। इनकोडिंग जो है वो एक मेमोरी का प्रोसेस है, सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ए 13-year-old यंग डज ए लॉ ब्रेकिंग बिहेवियर, ही विल बी कंसिडर्ड एज। अगर 13 साल का कोई भी बच्चा एक लॉ ब्रेकिंग बिहेवियर करता है, कानून तोड़ता है, तो उसे क्या माना जाएगा, क्रिमिनल? नहीं, क्योंकि वो 18 साल से छोटा है तो उन्हें क्रिमिनल नहीं माना जाता, उन्हें माना जाता है जुवेनाइल डेलिक्वेट, बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबी कैटल मेड ए पर्सनैलिटी टेस्ट विच इज नोन एज। आरबी कैटल के पर्सनैलिटी टेस्ट को 16 PF क्वेश्चनरी टेस्ट कहा जाता है, सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एटीट्यूड इज ए पॉपुलर टर्म विच इज रिलेटेड टू। एटीट्यूड जो है एक बहुत पॉपुलर टर्म है जो कि रिलेट करती है बिहेवियर से, डी ऑप्शन सही आंसर है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।